सुनिए, जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए 966 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को दिया, उसके ठीक एक महीने बाद, केवल एक महीने बाद, मतलब पिछले महीने उन्होंने डोनेट किया और इस महीने आप सोचिए उन्हें लगभग 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली टर्बिन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। 14 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड्स के जरिए जिन पार्टियों को जितना पैसा मिला है उसका सारा काला चिट्ठा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया है एसबीआई ने। दरअसल जिसको लेके जो सामने रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला है उसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जिसको 6,060 करोड़ रुपए, यानी ये देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 6,060 करोड़ रुपए जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए मिले। दूसरे नंबर पे आती है तृणमूल कांग्रेस, जिसे लगभग 1,609 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस, जिसे 1,421 यानी 1,421 करोड़ रुपए हैं मिले हैं चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। चौथे पे आती है बीआरएस यानी 1,214 यानी 1,214 करोड़ रुपए मिले हैं उन्हें भी चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। अब हम आते हैं डीएमके यानी जिसे 639 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। इसके बाद आता है वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी। उस कंपनी का नाम बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, मैं उस कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपको जिसने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, यानी इस कंपनी ने 1,368 करोड़ रुपए डोनेट किया है। आपको मैं बता दूं ये 1,368 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनी डोनेट नहीं करती है, लेकिन इसने राजनीतिक दलों को ही क्यों इतना ज़्यादा डोनेट किया चुनावी बॉन्ड्स के जरिए, भी एक बड़ा सवाल है। आज आप देखते होंगे जो बड़ी कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है अपने प्रॉफिट का, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा दान करती है, लेकिन इन्होंने 1,368 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टी को क्यों डोनेट की, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा नंबर जो आ रहा है सबसे बड़ा, मेघा इंजीनियरिंग, लगभग इन्होंने 966 करोड़ का डोनेशन किया है राजनीतिक पार्टियों को। देखिए वो आंकड़ा है जो राजनीतिक यानी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए विभिन्न कंपनियों ने डोनेट किया है। दूसरा नाम मैंने आपको बताया मेघा इंजीनियरिंग, जिन्होंने 966 करोड़ राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किया। तीसरा नंबर आता है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टी को दिया है। और चौथा जो बड़ी और काफ़ी चर्चित भी है, वेदांता लिमिटेड। आपको याद होगा जो वेदांता अलग अलग क्षेत्रों में कंपनी काम करती है, वही वेदांता लिमिटेड, उन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है चुनावी बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किए हैं। इसमें और भी कई कंपनी हैं जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है जिन्होंने 377 करोड़ डोनेट किया है। भारती ग्रुप है जिसने 247 करोड़ डोनेट किया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने 224 करोड़। और वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने 220 करोड़। और क्वेटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, इन्होंने 194 करोड़। और जो सबसे नाम आता है मदन लाल लिमिटेड, इन्होंने 185 करोड़। तो मैंने आपको बताया कि ये वो 10 कंपनियां हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा पैसा डोनेट किया है, सबसे ज़्यादा रुपये डोनेट किया है राजनीतिक पार्टियों को। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि राजनीतिक पार्टियों को डोनेट क्यों किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके मन में आ रहा होगा कि मैं आपको बताऊं कि इन पार्टियों को डोनेट करने के ज़रिए कहीं ना कहीं तमाम कंपनी जो है कोई टेंडर के लिए, कोई अपना काम कराने के लिए, या फिर किसी को सीबीआई, ईडी, एनआई, ऐसे तमाम वो सरकारी कंपनी, जांच कंपनियों
के छापा से डरने के लिए भी, यानी इन कंपनियों का दबाव इन सभी कंपनी के ऑनर पे ना पड़े, इसको लेके भी हो सकता है इन कंपनियों ने डोनेट किया। ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको देखिए, चुनावी बॉन्ड में ये होता है कि जिस कंपनी ने दिया SBI को, उस SBI से किसने क्या खरीदा इसकी भी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे तमाम कई चीज़ें हैं जिसको लेके, और जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले सैंटियागो मार्टिन का बेटा, जो कि बीजेपी का सदस्य है, अर्थात उनकी एक कंपनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने जो सैंटियागो मार्टिन यानी एक जो कंपनी है, उनका ऑनर है, उनके बेटे ने, सब वो बीजेपी का नेता भी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा भी दिया है। अब जो आता है कि सबसे बड़ा चुनावी चंदा यानी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही लॉटरी है जिसको लेके कहा जाता है कि आप लॉटरी के टिकट खरीदिए, बाद में वो एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिसको लेके आप उसमें गेम प्राइज़ जीते जाते हैं। आप सोचिए, लॉटरी की कंपनी ने लगभग 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है राजनीतिक पार्टियों को, जो लगभग 21 अक्टूबर 2020 से 2024 तक में दिया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग ये जो टाइम पीरियड है 2 साल का है, और 2 साल की स्टार्टिंग का पीरियड है। आप ऐसे मान सकते हैं कि 1.5 साल के अंतर्गत इस कंपनी ने लगभग 1368 करोड़ का राजनीतिक यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। अब देखिए, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जयराम रमेश, इन्होंने भाजपा पर और इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो डेटा है वह भाजपा ने स्कीम के लिए करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, यानी चुनावी बॉन्ड जो एक स्कीम थी उसके जरिए बीजेपी ने कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे, और अप्रैल 2023 में 140 करोड़। इसके ठीक 1 महीने बाद, मैं आपको एक सोचिए कितना बड़ा, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ कि जयराम रमेश ने आरोप ये लगाया है कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरे नंबर पे उन्होंने चंदा दिया है सबसे बड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये वही कंपनी है जिसने लगभग 966 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। तो उन्होंने उसी पे आरोप लगाते हुए जयराम रमेश ने ये कहा है कि ये जो 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, इन्होंने चंदे देने के ठीक 1 महीने बाद इन्हें लगभग कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। आप इसका मतलब समझिए एक बार फिर से इस चीज़ को। जो कंपनी है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए 966 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को दिया, उसके ठीक 1 महीने बाद, केवल 1 महीने बाद, मतलब पिछले महीने उन्होंने डोनेट किया, और इस महीने आप सोचिए उन्हें लगभग 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। सोचिए, एक तरफ जहां वो पार्टी लगभग 966 करोड़ रुपए डोनेट करती है चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी को, दूसरी तरफ उन्हें अगले महीने ही यानी ठीक लगभग 25 से 30 दिन बाद लगभग 14,400 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट, उन्हें मिल जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि जयराम रमेश ने इतना बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, और इस पे कई सवाल भी उन्होंने खड़ा किए। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि जिंदल स्टील एंड पावर ने लगभग 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 7 तारीख को उन्होंने चंदा दिया, और 10 तारीख को उन्होंने यानी 10 अक्टूबर को गियर प्लाज्मा कोल माइंस कंपनी मिल गई। अर्थात आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनी है जिसको लेके जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि ये वो कंपनी है जिन्होंने डोनेट करने के कुछ दिन बाद ही
उन्हें बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट मिलती गई, सरकारी प्रोजेक्ट मिलती गई, किसी को टनल का, पार्टी शिवसेना, साथ ही राजद का भी नाम है, जैसे लगभग राजद यानी जो बिहार में अभी विपक्ष की भूमिका निभा रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसे लगभग 72.5 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। इसमें जो सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि जो चुनावी बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा डोनेट करती है राजनीतिक दलों को, उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी आए, जो सबसे बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम बता रहा हूं आपको, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR। ये मैं आपको